नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपने स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक कौन सा रहेगा? नया टॉपिक है अपना लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एलसीएम एचसीएफ। बात समझ में आ गई? ये जो बैच है ये आज से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच के अंदर जो आपके टॉपिक है सिलेबस के अंदर, उन टॉपिकों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो आपके पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आधार पर अपन क्या है ये बैच स्टार्ट करेंगे और साथ साथ में उनमें जो क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको ईजी तरीके से सोल्व किया जाता है। चलो तो अपन आज स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए। देखो, आपका मैथ का वेटेज आपने सिलेबस देख लिया होगा सभी ने। अगर नहीं देखा तो आपको देखो सबसे पहले क्या सिलेबस डाउनलोड करना है और उसमें देखना है कौन कौन से आपके टॉपिक हैं। तो उसमें एक टॉपिक आपके एलसीएम एचसीएफ भी है। बात समझ में आ गई? ये बैच अपना नया बैच स्टार्ट हुआ है। इस बैच के अंदर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और एडवांस लेवल तक चलेंगे। अपन उतना ही पढ़ेंगे जिससे आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। टॉपिक आपको समझ में आ गया एलसीएम एचसीएफ। अब सबसे पहले मैं बात करूँ एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। चलो तो भाई अपने स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम ख़राब करे। चलो अपन बात कर लेते हैं एलसीएम। आज अपन किसकी बात कर रहे हैं? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की अपन बात करते हैं। ये होते क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं एलसीएम, इसका मतलब क्या हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और इसका अर्थ क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ गई? इसको अपन क्या बोलेंगे? एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक और इसको अपन क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक। अब देखो ये किस प्रकार से अपन निकालेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वो अब हम सभी प्रकार की क्या है बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं एलसीएम को अपन क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और जो एचसीएफ है इसको अपन क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। बात समझ में आ गई? अब मैं सीधी बात करूँ, इसकी परिभाषा की बात करूँ तो क्या एलसीएम को किस प्रकार से जानेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे वो बात करेंगे, और एचसीएफ को किस प्रकार से निकालेंगे। बात समझ में आ गई? ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से हर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और आपका जब भी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये बैच कंप्लीट होने के बाद में अपन क्या टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन एलसीएम की बात करूं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो जिसमें क्या है दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। बात समझ में आ गई? एलसीएम का मतलब क्या हुआ? अगर आपको किसी संख्या जैसे आपको निकालना है 5, 10 और 20 का क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसका एलसीएम कितना आ गया? 20 आया। किस प्रकार से आया वो अपन बेसिक से बात करेंगे। लेकिन परिभाषा की मैं बात करूं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। किसका? 5 का, 10 का और 20 का, तीनों का क्या है पूरा भाग चला जाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एलसीएम बोलेंगे। बात समझ में आ गई? परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? एलसीएम। तो इसका देखो, इनका एलसीएम क्या होगा? 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। 20 से ऐसी कोई छोटी संख्या है क्या जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए? कोई ऐसी संख्या है क्या 20 से छोटी ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका क्या इन तीनों का भाग चला जाए? ऐसी संख्या नहीं है। जैसे 19 के अंदर किसी का भाग नहीं जाता, 18 में किसी का भाग नहीं जाता, 15 आ जाए तो इस 2 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग जाएगा, लेकिन इन 2 का नहीं जाएगा। तो छोटी से छोटी ऐसी संख्या कौन सी है? 20 है, जिसके अंदर इन तीनों संख्याओं का क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। बात समझ में आ गई? एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा ये, लेकिन मैं परिभाषा आपको बताई है उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलसीएम। अब मैं बात करूँ एचसीएफ की। अब अपन बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, महत्तम समापवर्तक होता है। बात समझ में आ गई? तो
तो इसकी परिभाषा क्या, ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या का दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। बात समझ में आ गई। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 5, वही संख्या ले लेता हूँ 5, 10 और 20। इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसका आपको क्या निकालना है, HCF किस प्रकार से निकालेंगे वो बेसिक तरीके बता दूंगा और शॉर्ट भी बता दूंगा। लेकिन मैं एक बार इसकी क्या परिभाषा समझा रहा हूँ। कुछ बच्चों को तो ऐसे ही समझ में नहीं आता कि भाई LCM कौन सा होता है, HCF कौन सा होता है। बात समझ में आ गई। तो इसका आपको क्या निकालना है, HCF। तो मैंने क्या बताया कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इस तीनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए, दी गई संख्याओं के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अपन देखेंगे, देखो बड़ी से बड़ी इनमें संख्या कौन सी है, 5 है। 5 बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जिसका अंदर 5 में भाग जाता है, जिसका 10 में भी और 20 में भी। 5 से अगर अपन कोई बड़ी संख्या लेंगे, जैसे 10 लेंगे तो 10 के अंदर भाग जाता है 20 में, लेकिन 5 में नहीं जाता। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। LCM क्या होता है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई पूरी संख्या हुआ क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। और HCF क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। HCF का मतलब क्या बताया मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं के अंदर पूरा का पूरा भाग चला जाए। बात समझ में आ गई। ये तो थी मैंने बेसिक आपको जानकारी दे दी, ये परिभाषा आपने लिख ली होगी। आगे अपन बात करेंगे LCM किस प्रकार से निकालेंगे और HCF किस प्रकार से निकालें। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो तो अपन आगे बात कर लेते हैं। एक बार आप लोग नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो अपन निकालना सीखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे आपको दे रखा है 15, 20 और 30 का LCM ज्ञात करो। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से समझने हैं। बात समझ में आ गई। क्या दे रखा है आपको, 15, 20 और 30 का LCM ज्ञात करो। तो किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूं, देखो ये तो भाग देने सभी का गुणनखंड करने आपको, ये तो सभी को आता होगा। 15, 20 और 30 ये मैंने लिख लिए। अब ऐसी संख्या देखूंगा जिसका क्या है, छोटी छोटी संख्या लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 2। तो सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा। 15 के अंदर नहीं जाता तो 15 लिख दिया, ऐसे के ऐसा लिख दिया। फिर 20 के अंदर भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 10 बार। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10 लिखा। और 30 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। बात समझ में आ गई। फिर देखे इसमें के अंदर किसका भाग जा रहा है, 2 का दोबारा जा रहा है, क्या 2 का भाग जा रहा है। फिर मैंने 2 का भाग दिया तो 2 का 15 में भाग नहीं जाता तो मैंने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। जिस संख्या के अंदर भाग नहीं जाता तो उसको क्या लिखेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे। यहाँ पे 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा तो मैंने 15 लिख दिया। 20 के अंदर भाग जा रहा है किसका, 2 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या 10 बार जाएगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10 लिख दिया। और 30 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है, यहाँ पे देखो 15 बार जाता तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 15 लिख दिया। बात समझ में आ गई। आगे मैं बात करूँ, फिर मैंने 2 का भाग दिया। 15 के अंदर नहीं जाता तो मैंने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। फिर 10 के अंदर कितनी बार भाग जाएगा, 2 का, 5 बार जाता तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 5 लिखा। 15 के अंदर नहीं जाता तो मैंने क्या लिख दिया, 15। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है क्या, सबसे पहले आपको किसका भाग देना, 2 का। अगर 2 का भाग नहीं जा रहा तो उसके बाद में संख्या कौन सी आती है, 3 आती है। तो अब अपन क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो 3 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, 15 के अंदर कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। 5 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। बात समझ में आ गई। फिर देखो 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। फिर यहाँ पे देखो 15 के अंदर कितनी बार भाग जा रहा है, 3 का, तो इसके अंदर भी कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद में अपन आगे करेंगे। आगे देखो इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 4 का इनमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो 4 के बाद में संख्या कौन सी आएगी, 5 आएगी। अब देखो 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 5 में कितनी बार गया, 1 बार गया। 5 का भाग है 5 में यहाँ पे कितनी बार गया, 1 बार गया। और यहाँ पे 5 का भाग कितनी बार गया, 1 बार गया। बात समझ में आ गई। अब इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसको 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये क्या आ जाएगा, आपका LCM आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 2 दूनी 4 हो गई, 4 3 12 और 12 पंजे कितने हो गए, 60। तो इसका LCM कितना आ जाएगा,
आपका आंसर क्या रहेगा 60 रहेगा। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से है एक बार दोबारा देखो, ये पहली क्लास है, अपन क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कमेंट करके पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा अपन बात करें, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है 15, 20 और 30 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दे रखा है 15, 20 और 30 का आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अपन, देखो इस प्रकार से लिखा है, तो आपको गुणनखंड करने सभी को आते होंगे, नहीं आता तो आप सीख लो। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या उसका भाग देंगे। ये संख्या लिखी मैंने 15, 20 और 30, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे छोटी संख्या क्या है 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने के बाद में देखो क्या करेंगे, 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 15 लिख दिया। 20 के अंदर कितनी बार जाता तो मैंने यहाँ 10 बार जाता तो यहाँ पे लिखा 10, और 30 के अंदर कितनी बार जाएगा 2 का भाग 15 बार, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। फिर देखो इसके अंदर दोबारा 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जाता मैंने 15 लिखा, और 10 के अंदर कितनी बार जाएगा 5, तो 5 लिखा, और 15 में कितनी बार जाएगा नहीं जाता तो मैंने 15 लिख दिया। इसी प्रकार फिर अपन आगे बढ़े, इसके अंदर 2, इन संख्याओं में किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जाता, तो फिर मैंने ले लिया 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 में नहीं जाता तो मैंने 5 लिखा। 15 में भाग जाता है कितनी बार 5 बार, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया। फिर आगे देखो 3 से बड़ी संख्या कौन सी आ गई 4 का भाग भी नहीं जाता इसके अंदर, फिर इसमें भाग जाता है 5 बार, तो आपके पास क्या आ गया 5 का भाग 1 बार जाएगा, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार। अब देखो ये जो आपके पास आया इनको क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 मैंने ये लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास क्या आ गया 60 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत हो तो भाई दोबारा पूछ लेना। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आ गया होगा अच्छे से समझ में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, तैयार हो ना आप लोग, समझ में आ गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला है 10, 20 और 40 का एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई, लघुत्तम समावर्तक। बात समझ में आ गई होगी। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो फटाफट सोल्व करो, और जो भी आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट में लिखते जाओ भाई। आपको क्या ज्ञात करना, 10, 20 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करना, बात समझ में आ गई। एलसीएम ज्ञात करो किसका, 10, 20 और 40 का। देखो सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 40 आ जाएगा। लेकिन वो बातें आप भी क्या है आसानी से सीख पाओगे अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे। तो बात समझ में आ गई, आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन ये क्या बेसिक बातें हैं, इसलिए अपन क्या सभी को सीख रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये नहीं सीखेंगे तो वो बातें आप नहीं सीख पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ें ही आपको सीखनी ज़रूरी है। बात समझ में आ गई। कुछ बच्चे हैं वो नए जुड़े हैं तो उनको क्या इसमें दिक्कतें आती है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, वही लिखेंगे अपन। यहाँ पे क्या लिखा 10 लिखा, जो दे रखा वो लिख लिया, 10, 20 और 40। बात समझ में आ गई। अब इसका अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपन को किसका भाग देना, 2 का भाग देना। सबसे पहले 2 का भाग मैंने 10 में दिया, कितनी बार गया 5 बार गया। फिर 20 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। और इसके बाद 40 में कितनी बार जाएगा 20 बार। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसके बाद में फिर क्या है 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 5 में जाता है क्या, नहीं जाता, तो मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। 10 के अंदर जाता है क्या, कितनी बार जाएगा 2 का भाग 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखा 5। और 20 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 10 लिख दिया। बात समझ में आ गई। इसके अगर आगे बात करूँ फिर मैं क्या करूँगा 2 का भाग दूँगा, क्योंकि 2 का भाग फिर जा रहा है। 2 का भाग देखो 5 में नहीं जा रहा तो 5 लिखा मैंने यहाँ पे, इस 5 में नहीं जा रहा तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा। और इस 10 के अंदर जा रहा कितनी बार जाएगा 5 बार, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब 2 से आगे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाता। किसी भी संख्या में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो फिर 3 का भाग नहीं देंगे। 4 का भाग जाता है क्या, 4 का भी नहीं जाता, तो 4 का भी नहीं देंगे। अब क्या करेंगे अपन 5 का भाग देंगे। अब 5 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, इसमें भी 1 टाइम जाता है और इसमें भी 1 टाइम। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, इन सभी को गुणा करना है, 2 गुणा, सभी को अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2, और फिर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितने हो गए 4 हो गए, ये कितने हो गए 8,
और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो आपका 40 क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। किस प्रकार से आया ये मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई होगी। तो चलो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा समझो मैंने क्या किया। जो आपको संख्या दे रखी है वो संख्या लिखी मैंने यहाँ पे। फिर सबसे पहले मैंने 2 का भाग दिया तो यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे देखो 20 के अंदर 2 का भाग दिया, क्या आ गया 10 आ गया। 40 के अंदर 2 का भाग दिया, यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। फिर देखो 2 का भाग जा रहा तो फिर मैं क्या करूँगा, 2 का भाग दूंगा तो इसके अंदर 2 का भाग 5 के अंदर नहीं जा रहा तो मैंने 5 लिख दिया। 10 के अंदर जा रहा है कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ पे क्या लिखा 5 लिखा। और 20 के अंदर कितनी बार जाएगा, 20 के अंदर 10 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। आगे मैं बात करूं, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 का भाग दिया क्योंकि 2 का भाग जा रहा है किसके अंदर, 10 के अंदर जा रहा है। बात समझ में आ गई। 10 है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो देखो फिर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो 5 आ गया। 5 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, आपको पता ही है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5। और 10 के अंदर अगर अपन क्या करेंगे 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर देखो यहाँ पे 3 का भाग देंगे, क्या नहीं देंगे, क्यों किसी भी संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 4 का भाग देंगे, क्या नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्यों 4 का भाग किसी संख्या के अंदर नहीं जा रहा। इससे जस्ट आगे संख्या कौन सी आती है, 5 आती है। 5 आता है तो 5 का भाग देखो इसके 5 के अंदर दिया, एक बार जाएगा, यहाँ भी एक बार जाएगा और यहाँ भी एक बार जाएगा। फिर जो आपके पास ये संख्याएं हैं इनको क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर कितना आ गया, 40। तो ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। देखो 1-2 दिन अपन क्या करेंगे, बिल्कुल स्लो चलेंगे। क्लासें भी थोड़ी छोटी छोटी होंगी। उसके बाद में अपन क्या थोड़ा टाइम भी बढ़ा देंगे और थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, क्योंकि बच्चे नए हैं इसलिए अपने को क्या है उनको साथ लेके चलना होता है। तो 1-2 दिन तो थोड़ा क्या धीरे चलेंगे और क्लासें भी छोटी होंगी। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अपन क्या आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्या बेसिक चीज़ें हैं, आज अपनी फर्स्ट क्लास है आपको पता ही है, और बेसिक चीज़ें तो थोड़ा स्लो चलेंगे भाई। चलो भाई एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। इस बार क्या करें, 25, 30 और 40 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपको करना। फटाफट इसका क्या आंसर दो, जल्दी से क्या आपको सोल्व करना है और इसका आंसर क्या कमेंट में लिखना भाई। चलो भाई वीडियो को लाइक कर दें आप लोग, शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन कर लेते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये संख्या लिखनी है 25, 30 और 40। अब क्या करना है, इसके आगे अपन इसके अंदर भाग देंगे। सबसे पहले किसका दिया, 2 का भाग दिया। 2 का 25 के अंदर नहीं जाता, मैंने 25 लिख दिया। 30 के अंदर भाग जाता है कितनी बार, 15 बार, तो मैंने 15 लिखा। और 40 के अंदर कितनी बार जाता है, 20 बार, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 2 का भाग दोबारा जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 25। 25 में नहीं जाता, 25 लिखा। 15 में नहीं जाता, मैंने 15 लिख दिया। और 20 के अंदर कितनी बार जाता, 10 बार जाता, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। इसके बाद में फिर देखो 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा, 25 लिखा, यहाँ पे 15 लिखा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है किसके अंदर, 15 के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, 3 का भाग दूंगा, यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 के अंदर देखो 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या लिखा, 5 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 4 का भाग भी नहीं जाता, उसके बाद में कौन सी संख्या आती है, 5, तो अपन 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। और इस 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इस 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अपने पास संख्या बची कौन सी, 1 बची, 5, तो 5 के अंदर 5 का भाग जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 और 1। अब आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, यही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात समझ में आ गई। 5 5 कितने हो गए, 25 हो गए। 25 कितने हो गए, 75। 75 दूनी कितने हो गए, 150 हो गए। और 150 दूनी कितने हो गए, 300 हो गए। और 300 दूनी कितने हो गए, 600 हो गए। तो इसका एलसीएम क्या जाएगा, आपके पास 600 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा चेक कर लो। 5 5 कितने हो गए, 25। 25 कितने हो गए, 75। 75 दूनी कितने हो गए, 150। 150 दूनी कितने हो गए, 300। 300 दूनी कितने हो गए, 600। तो आपका आंसर क्या आ गया, 600 आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगा, आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन लास्ट में क्या करेंगे, इनको शॉर्ट, अगर आपके जब क्या है ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे
तो अपन क्या इसका शॉर्ट रूप में भी इसको क्या सोल्व करना सीखेंगे। चलो तो भाई इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही, क्लास आज थोड़ी छोटी रखेंगे, कल थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, क्वेश्चन भी ज़्यादा करेंगे, बाकी चर्चा करते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।